हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट का पेपर 1 है। उसकी 10th यूनिट है हायर एजुकेशन। सबसे पहले हम जो हायर एजुकेशन है उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया, evolution of higher learning and research in post-independence India, then Oriental non-conventional and conventional learning programs, professional, technical and skill-based education, value education and environmental education. Then नंबर 6 जो हमारा पॉइंट है वो है पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये हमारा हायर एजुकेशन जो है उसका सिलेबस है। अभी जो आने वाले सेट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो हायर एजुकेशन वाला पोर्शन है उसका। सो आज की वीडियो में हम जो है ब्रिटिशर्स के टाइम में कौन कौन सी एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ थी और जो कमीशंस थे वो आए उनको देखेंगे, क्योंकि उनसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस बार के पेपर में भी हमें जो पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड और जो भी कमीशंस आए उनसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन इंडिया है, जो इसके 3 बेसिक जो एजेंट्स थे वो फॉलो करते हैं, जो कि ब्रिटिश रूल के समय ही क्या हो गए थे, ग्रो हुए थे, बिगिन हुए थे, शुरू हुए थे। सो ब्रिटिश रूल सबसे पहला जो इसका एजेंट है। देन उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज़, देन इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स। तो 3 जो है इसका क्या है, बेसिक एजेंट है। सो कंपनी जो थी वो इंडियंस को पढ़ाना चाहती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कराना है, जॉब उनको देनी है, नौकरशाही जो है वो बनानी है, इसलिए। सो जो ब्रिटिशर्स हैं वो उस टाइम पर चाहते थे कि जो लोकल जो कस्टम्स हैं और जो उनके लॉज हैं उनको वो अच्छे से क्या करें, स्टडी करें। सो दैट्स वाई उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया, कुछ कॉलेजेस बनाए। तो सबसे पहले इसमें हमें गिवन है यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग जो थी उन्होंने इस्टेब्लिश किया कलकत्ता मदरसा जो है वो इस्टेब्लिश किया था कब, 1781 में, फॉर टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉज। तो मुस्लिम लॉज को टीच करने के लिए जो है वो 1781 में कलकत्ता मदरसा जो है वो बनाई गई। देन उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसमें हमें है गिवन 1791 में जो संस्कृत कॉलेज है वो इस्टेब्लिश किया गया वाराणसी में, और इसमें जो था वो हिंदू फिलॉसफी जो है और उसका जो लॉ सिस्टम है उसको स्टडी जो है वो किया जाता था। देन नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर हमारा है कि चार्टर एक्ट जो है वो आया सबसे पहले कब, 1813 में, 1813 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इनके जो सन है वो हमें याद रखने हैं, डायरेक्टली सन से भी हमें क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो ईयर्स जो है वो हमें याद रखने ही हैं। तो चार्टर एक्ट कब आया, 1813 में आया। ये फर्स्ट स्टेप था जो कि एजुकेशन सिस्टम के लिए इंडिया में रखा गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एजुकेशन था। सो देयर वॉज some split in government about the nature of education, whether it should be traditional or modern। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट में क्या थे, स्प्लिट थे कि मॉडर्न जो एजुकेशन है वो ट्रेडिशन होनी चाहिए या मॉडर्न होनी चाहिए। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट जो कि कब आया, 1813 में। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसमें द ओल्डेस्ट कॉलेज वॉज सेटअप इन कलकत्ता 1817 में। तो कलकत्ता में 1817 में जो है वो कॉलेज जो है वो सेटअप किया गया 1817 में। इससे क्वेश्चन देखा गया था एग्ज़ाम में, जिसमें कि हमें कलकत्ता में जो कॉलेज है वो कब सेटअप किया गया ये पूछा था। तो इसका ईयर जो है वो 1817 है। लेटर इन 2010 इट वॉज कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सिटी दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। सो 2010 में इसे जो है वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो है वो कहा जाता है। देन जो हमारा नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी दैट इज स्टिल इन ऑपरेशन इन सीनेट इज सीनेट ऑफ सेरमपोर कॉलेज
इट वॉज सेटअप इन 1818। सो 1818 में जो है ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई। इसको यूनिवर्सिटी स्टेटस जो है वो मिला था 1829 में। देन जो हमारा 6 पॉइंट है उसके अंदर है कि प्रेजेंट सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी डेटेड बैक टू माउंट स्ट्रॉट एल्फिंस्टोन्स मिनट, जो कि आया था कब 1823 में। 1823 में आया था, जिसने स्ट्रेस किया था इस्टेब्लिश करना स्कूल्स को फॉर टीचिंग इंग्लिश एंड यूरोपियन साइंस सब्जेक्ट्स। जो यूरोप के जो साइंस के सब्जेक्ट्स थे उनको बच्चों को पढ़ाया जाए और जो इंग्लिश है वो टीच करी जाए। देन इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है मैकाले मिनट, जो कि आया था लॉर्ड मैकाले जो थे वो लेके आए थे इसको कब 1835 में, जिसके अंदर उन्होंने बात करी थी किसकी, एफर्ट्स टू मेक नेटिव्स ऑफ द कंट्री थॉरोली गुड इंग्लिश स्कॉलर्स। तो उनका मोटिव ही था कि जो स्कॉलर्स हैं उनको इंग्लिश स्कॉलर्स बनाना, बच्चों को इंग्लिश स्कॉलर्स बनाना। सो मैकाले मिनट जो है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है। सो इन 1835 under Lord William Bentinck it was decided to introduce English as a medium of instruction in the India। so 1835 में ये डिसाइड हुआ था कि इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, इंग्लिश होगा। इट स्टार्ट वॉज मेड अमंग फ्रॉम अपर एंड मिडिल क्लासेस स्टूडेंट्स। तो अपर और जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स थे वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। अल्टीमेटली दैट पॉलिसी वॉज टू ट्रिकल डाउन टू मासेस। तो इसका जो ये जो पॉलिसी थी ये इनफिल्ट्रेशन थ्योरी जो है इसको कहा गया था, इस पॉलिसी को इसके अंदर इनफिल्ट्रेशन जो थ्योरी है उसको अप्लाई किया गया था। तो इनफिल्ट्रेशन जो थ्योरी थी उसमें ये कहा गया था कि हम जो है वो कुछ जो अपर क्लास के लोग हैं या जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिनके पास पैसा है उनको हम क्या करेंगे, टीच करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, फिर उनसे जो है ये एजुकेशन जो है वो जो नीचे जो लोअर लोग हैं उनको जो है वो ट्रांसफ़र करी जाएगी। तो इसी को क्या कहा था, इनफिल्ट्रेशन जो है थ्योरी वो कहा था इन्होंने, जिसमें कि फ़िल्टर करके एजुकेशन को पास किया जा रहा है। The main objective was to create a class of Indians who Indian in color and blood but were to English in taste and affiliation। सो यहीं पर जो मैकाले है उन्होंने उनका जो मोटिव था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो हमारे इंडियंस हैं वो कलर में इंडियन हो और ब्लड में इंडियन हो, लेकिन उनका जो टेस्ट है और जो एफिलिएशन है वो कैसा हो, इंग्लिश हो। तो ये यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी जो थी वो बात थी, जो कि कब आई थी, 1835 में। देन उसके बाद 1835 में एल्फिंस्टोन कॉलेज जो है वो बॉम्बे एंड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए थे 1835 में, 1835 में। देन उसके बाद जब मैकाले मिनट जो हमारा आया वो 1835 में आया, उसके बाद जो हमारा आया था जो है हमारा वुड्स डिस्पैच, जो कि कब आया था, 1854 में। 1854 में आया वुड्स डिस्पैच, जिसमें से क्वेश्चन जो है वो इस बार भी एग्ज़ाम में देखने को मिला था वुड्स डिस्पैच से। तो वुड्स जो डिस्पैच है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ये रिकमेंड किया था कि क्या करना है, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की जो एजुकेशन है उसको देखने के लिए, उसको प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए जो है वुड्स डिस्पैच जो है वो लाया गया था। इट सॉट टू एनकरेज इंडिजिनस एजुकेशन एंड ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ कोहेरेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। सो ये एनकरेज कर रहे थे किसको, इंडिजिनस जो एजुकेशन है उसको। देन वुड्स डिस्पैच जब आया इसके बाद यहाँ पर 3 जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो सेटअप की गई थी, जो कि कब करी गई थी, 1857 में। और 1854 में हमारा वुड्स डिस्पैच आया था। फिर उसके बाद 1857 में जो है वो क्या बनी, 3 यूनिवर्सिटी बनाई, जिसको हम याद कर सकते हैं BMC से।
BMC से। सो हमारा C से है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, देन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे नाउ इन मुंबई एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो 3 यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई थी। कब? 1857 में। देन उसके बाद हमारा जो 12th पॉइंट है इसके अंदर है कि इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑल्सो कॉल्ड द हंटर कमीशन। हंटर कमीशन भी कहा जाता है, जिसको कि इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा गया था, जो कि आया था कब? 1882 में और 83 में। रिकमेंडेड, इन्होंने रिकमेंड क्या किया था? सेग्रीगेशन ऑफ एजुकेशन इनटू प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। सो जो एजुकेशन है उसको सेग्रीगेट करना है, प्राइमरी एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को। देन हंटर कमीशन के बाद हमारा आया था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि 1902 में आया। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ये जो था, जो थॉमस राले थे उनके अंडर जो है इसको कमीशन को सेटअप किया गया था। तो इससे प्रीवियसली क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था, उसमें हमें क्वेश्चन ये था कि जो राले कमीशन है उसके अंडर उसने मतलब कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया था कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एबॉलिश करना है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना है, उनकी स्टैंडर्ड्स को देखना है। तो ये कौन से कमीशन ने कहा था बिफोर इंडिपेंडेंस? सो उसका जो हमारा आंसर होगा वो राले कमीशन था। इसको राले कमीशन भी कहा जाता है और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी जो है इसको कहा जा रहा है। और ये कब आया था? 1902 में। तो ये कमीशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया की थी उनको देखने के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स को चेकिंग के लिए बनाई गई थी। सो इसकी रिकमेंडेशन के बाद जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो पास हुआ था कब? 1904 में। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में और इसे हम राले कमीशन जो है वो भी कहते हैं। देन उसके बाद हमारा जो 14th पॉइंट है इसके अंदर 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है वो सेटअप किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब सेटअप किया गया? 1905 में। सेटअप बाय द स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा जो है इसको सेटअप जो है वो किया गया था। देन उसके बाद जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने शांति निकेतन इंस्टीट्यूट जो है वो बंगाल में सेटअप किए थे। 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो उनके थ्रू। देन 15th पॉइंट हमारा है जब 1913 में देयर वॉज अ रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। देन हमने देखा कि 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो आया। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड सेडलर कमीशन। इसको सेडलर कमीशन भी जो है वो कहा जाता है। किसको? 1917 में जो हमारा कमीशन आया था जिसको कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। इन्होंने सजेस्ट किया था कि क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम डिग्री कॉलेजेस। तो डिग्री कॉलेजेस में पहले से इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन होती थी वो कराई जाती थी। तो इन्होंने बोला कि उसको हमें क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, उसको अलग करना है इंटरमीडिएट को। देन उसके बाद हमारा जो 16th पॉइंट है, 16th पॉइंट के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं वो आए थे, जिसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मैनेज एजुकेशन नॉट ओनली टू प्रोविंसेस बट टू इंडियन मिनिस्टर्स एज वेल। सो यहाँ पर अथॉरिटीज़ का जो ट्रांसफ़र है उसकी जो है वो बात इसमें कही गई थी। देन उसके बाद दिस कमीशन हैड बीन द प्रीकर्सर टू द 10+2+3 सिस्टम एंड सेटिंग अप सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब का यहाँ पर सेटिंग जो है वो करी गई थी। कैब जो है उसको सेटअप किया गया था। कैब क्या है? कैब इज़ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है।
सो कैब जो है वो ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एजुकेशन वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन 1920। तो 1920 में सबसे पहले जो है वो कैब को इस्टेब्लिश किया गया था और ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी थी गवर्नमेंट की। देन फिर इसको 1923 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। मेजर ऑफ इकोनॉमी के चलते इसको जो है वो क्या कर दिया गया था, 1923 में डिसॉल्व कर दिया गया। देन इसको फिर से रिवाइव किया गया कब, 1935 में। तो हमें लर्न रखना है कि जो कैब है वो सबसे पहले 1920 में इसको सेटअप किया गया। देन उसके बाद 1923 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया। डिसॉल्व करने के बाद देन उसके बाद फिर से इसको रिवाइव किया गया 1935 में, 1935 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मेड एजुकेशन एज प्रोविंशियल सब्जेक्ट। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर हमें गिवन है कि जो द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड लेटर नोन एज द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वॉज एस्टेब्लिश इन 1925। 1925 में जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है वो इस्टेब्लिश हुई। देन उसके बाद हमारा जो 19th पॉइंट है उसके अंदर आता है हरटोंग कमीशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। हरटोंग कमीशन आया था 1929 में, 1929 में। फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, जिसका फोकस था कि क्वालिटी को देखना, स्टैंडर्ड को देखना है एजुकेशन की। देन उसके बाद सेप्रू कमिटी जो है वो आई, जो कि आई थी कब, 1934 में, 1934 में। इसका फोकस था कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ हैं उनको देखना। देन 1937 में इन्होंने एक रिपोर्ट हमारी आई जो कि है 1937 में आई, 1937 में, जिसने रिकमेंड किया था कि इंग्लिश मीडियम एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो यूनिवर्सिटी लेवल में जो है वो इंग्लिश को मीडियम जो है वो बनाना है, वो इन्होंने रिकमेंड किया था, जो कि अबॉट वुड की इसको रिपोर्ट जो है वो कहा जाता है, जो कि कब आई, 1937 में आई थी। ये हमारा 19th पॉइंट था। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 20th पॉइंट, जिसके अंदर हमारा है वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम से हमें क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला था, जो कि 1937 में आई थी। वर्धा स्कीम नई तालीम, जो कि इन्होंने दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। और ये रिलेटेड किससे है, जाकिर हुसैन कमेटी से। तो यही क्वेश्चन जो है वो हमारे स्टेटमेंट्स में पूछे गए थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट हमारा है सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट जो है वो कब आया, 1944 में, जिसको कि स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया जो है वो कहा जाता है, जिसको कि सार्जेंट रिपोर्ट 1944 और उसको क्या कहा जाता है, स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सेटअप करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड फर्दर ऑल्सो एज इट सेड प्रेसिडेंस फॉर सेटिंग अप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के लिए इन्होंने क्या किया था, रिकमेंडेशन जो है वो दी थी। द एजुकेशन सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल सेट अप द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। सो अंडर जो ब्रिटिश रूल है उन्हीं के अंडर जो है वो मॉडर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया के अंदर सेटअप जो है वो हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज्ड द फोकस टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। तो कुछ चेंजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद भी एजुकेशन सिस्टम में होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। देयर वर स्टिल कंसिडर्ड एज अ बेसिक फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम। सो ये कुछ हमारे रिपोर्ट्स और कमीशंस थे जो कि इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पर आए थे,
सो मॉडर्न जो एजुकेशन है वो वहीं से क्या हो गई थी, सेटअप होनी शुरू हो गई थी, जहाँ पर उन्होंने इंग्लिश को माध्यम बनाकर एजुकेशन जो है वो बच्चों को देनी शुरू कर दी थी, ताकि वो जो इंडियंस हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ला सकें, उनका यूज़ कर सकें। देन नेक्स्ट इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, जो कि है यूनिवर्सिटीज़ इन प्रेसिडेंसी टाउन्स इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड इन। सो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो प्रेसिडेंसी टाउन में इंडिया में कब से इस्टेब्लिश हुए, तो वो 1857 में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो इस्टेब्लिश करी थी। 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी 1857 में। हमने उसको याद किया था BMC से, बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो ये हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बनी थी। देन ये हमारा मॉडर्न एजुकेशन है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो मॉडर्न एजुकेशन था, ये हमने देखा था सार्जेंट कमेटी, सार्जेंट जो रिपोर्ट थी वो आई थी कब, 1944 में। 1944 में वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो UGC जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स जो कमेटी है, उसको बनाने के बाद जो है वो करी गई थी। देन उसके बाद जब यहाँ पर उसके बाद हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सबसे पहला कमीशन जो आया वो था हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है, जो कि जिसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे, इसलिए इसको राधा कृष्णन आयोग भी या कमीशन भी कहा जाता है, जो कि कब आया था, 1948 में आया था। सो इससे रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम देख लेते हैं। ही मेड एन interim recommendations to government wherein the suggested that education be made a concurrent subject while the constitution was under फॉर्मेशन। तो एजुकेशन जो है उसको कॉन्करेंट जो है सब्जेक्ट जो है वो बनाना है, ये इन्होंने रिकमेंड किया था। दिस रिकमेंडेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाउएवर। तो ये रिकमेंडेशन जो है वो जो थी वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं हुई थी। अब कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट, सर्टेन एंट्रीज वर इंसर्टेड विच गेव फार रीचिंग पावर्स टू द सेंटर। तो कुछ जो एंट्रीज थी उनको क्या किया गया था, इंसर्ट जो है वो करा गया था। तो ये हमारा था राधा कृष्णन कमीशन। इससे आगे के कमीशंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो पहले राधा कृष्णन आयोग आया था, राधा कृष्णन कमीशन, जो कि 1948 में आया। फिर उसके बाद हमारा मुदालियर कमीशन आया था, मुदालियर कमीशन जो जिसको कि हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, जो कि 1952-53 में आया था। देन उसके बाद कोठारी कमीशन आया, कोठारी कमीशन। देन उसके बाद कोठारी कमीशन जो है वो हमारा 1964-66 में आया, 1964-66 में आया था। देन उसके बाद कोठारी कमीशन के बाद हमारी NP आई थी, NP 1968। देन उसके बाद NP 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। देन उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन आया था, POA, जो कि आया था 1992 में। प्लान ऑफ एक्शन जो कि जो हमारी NEP 1986 थी उसको रिव्यू करने के लिए बनाया था, प्लान ऑफ एक्शन 1992 वाला। देन आफ्टर दैट ये सारे जो कमीशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आफ्टर दैट जो हमारा NEP है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।